नमस्ते एटीबी टैरोट कैंसर राशि के जन्मों प्रणाम। आज की पवन बेला में आपके लिए आत्मीय संदेश लेकर आई हूँ। आपकी राशि के ऊपर से आपके भविष्य के पत्ते खुलते हैं और उनमें एक ऐसी सुख समृद्धि की हवा चलती दिखाई दे रही है जैसे कोई मंचित वर्षा आने ही वाली हो। आपके जीवन के आकाश में एक ऐसा आवेश आ रहा है, एक ऐसा आह्वान जो सरकारी या प्रशासनिक या किसी प्रतियोगिता से संबंधित है। ये आह्वान आपके लिए एक स्थिर, दृढ़ रोज़गार की संभावना लेकर आता है या फिर कुछ लोगों के लिए किसी प्रकार के मुआवज़े या प्रतिदान का स्वरूप लेकर। यहाँ से दृष्टि आगे बढ़ती है तो आपके द्वार पर खुशखबरियों की गूंज सुनाई देती है, जो आपके आर्थिक जगत में विस्तृत संभावनाओं के द्वार खोल रही है। ये समाचार आप तक ईमेल या संदेश के माध्यम से पहुँच रहे हैं। कोई आप किसी नौकरी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, तो आपका मन हर पल अपना इनबॉक्स देखता है, एक आस, एक बेकरारी लेकर और फिर अचानक वह संदेश आ जाता है। किसी के लिए ये एक सरकारी पत्र हो सकता है, पेंशन या किसी लाभ से संबंधित, जो आपके इंतज़ार की सीमा पर खड़ा था। पर कैंसर, सुनिए, ये सिर्फ एक नौकरी या राशि का प्रश्न नहीं है। ये तो एक दैविक प्रतिदान का स्वरूप है, जो आपकी जीवन नींव को मजबूती प्रदान करने आया है। इस दृढ़ता का अर्थ समझिए। आज आत्मा जगत की आवाज़ में मैं सुन पा रही हूँ कि ये संदेश आपको किसी ऐसे व्यक्ति से आएगा जो किसी संस्था या कंपनी का स्वामी है, जो आपके साथ हाथ मिलाकर एक समझौता, एक अनुबंध पक्का कर रहा है। ये एक कार्य संबंध या सेवा का आहार हो सकता है, या फिर वह व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए आप किसी प्रतीक्षा सूची में थे, चाहे वो नौकरी की साक्षात्कार हो या किसी सरकारी परीक्षा का नतीजा। कुछ आपके लिए ये पेंशन या कोई अनुदान भी हो सकता है जिसकी आशाएं धीमी पड़ती जा रही थीं। मन में ये विचार आता जा रहा था कि शायद कभी नहीं आएगा। पर कैंसर आता है, आता ज़रूर है, परंतु इस संदेश की स्वराक्षरी सुनिए। प्रतिक्रिया तो अनुकूल आती है, पर इसकी पूर्ण परिणामी, इसका फल थोड़े समय बाद मिलता है। 1 महीना, 2 महीना, एक अंतरिकाल, एक पोस का समय आता है। पर ये अंतरिकाल निराशा का नहीं, बल्कि एक तैयारी का समय है, जहाँ दैविक योजना आपके लिए अंतिम रूप धारण कर रही होती है। आज का समय आपके लिए आर्थिक स्थिरता का संकेत लेकर आया है, पर कैंसर, आपका मन इस समय किसी और चिंता में भी उलझा हुआ है। क्या आप किसी समस्या से घिरे हैं जो आपके बच्चों या आपके माता-पिता से जुड़ी है? कोई ऐसा बोझ जो आपके कंधों पर है किसी रिश्ते की वजह से? कोई ऐसा दबाव जो आपको किसी पेंशन या किसी आर्थिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए महसूस हो रहा है? आपके मन के कोने में एक ऐसी चिंता बैठी है, एक ऐसी बेचैनी कि आप अपने कर्तव्यों, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर पाने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपको लगता है कि आप इन सब व्यवहारों, इन सब अनिवार्य दायित्वों का बोझ उठा नहीं पा रहे। ये विचार, ये संकोच आपके विचारों को घेरा हुआ है, किंतु जहाँ एक तरफ ये चिंताएँ हैं, वहीं दूसरी दिशा में आपकी आत्मीय शक्ति आपके पक्ष में पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। ये केवल कोई आसमानी मदद नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का आदेश है। एक ऐसा आदेश जो आपके देवदूतों, आपके मार्गदर्शकों को पहले ही मिल चुका है कि आपको आर्थिक स्थिरता प्रदान की जाए। ये आदेश बहुत समय पहले भेज दिया गया था, पर किसी कारणवश आपके जीवन में इसकी अभी तक अभिव्यक्ति नहीं हुई। क्या कारण है कैंसर? क्यों अटक रही है आपकी दैविक प्रतिदान? आज के पटोन से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप इसके हकदार हैं, आपने इसके योग्य कर्म किए हैं, पर कुछ अटका हुआ है। आपके भूतकाल में कोई ऐसा प्रसंग हुआ होगा, कोई ऐसी घटना जो आपको एक गहरी खाल पर ले गई, एक ऐसे अंधेरे में ले गई जहाँ से लौटना आसान नहीं था। हर किसी का अपना संघर्ष होता है। हर किसी ने कोई ना कोई ऐसा मोड़ देखा है जहाँ ज़िंदगी ने कठिन परीक्षा ली। ये आपकी जीवन शिक्षा का हिस्सा था। दुनिया कहते हैं कि दुख भोग कर ही सुख मिलता है, कि परमात्मा ऐसे ही सजा देते हैं। पर कैंसर, ये बात बिल्कुल गलत है। हम इस धरती पर सुख, समृद्धि, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए आए हैं।
हमारी अपनी गलत चुनौतियाँ, हमारे अपने मिथ्या निर्णय हैं, जो हमें उस दिव्या मार्ग से भटका देते हैं, जो भगवान ने हमारे लिए चुना था। और जब हम उस मार्ग से भटक जाते हैं, तो समस्याएँ जन्म लेती हैं। परमात्मा हमारे लिए हर समस्या का समाधान लेकर नहीं बैठे हैं, वो तो उस नींव को दिखाते हैं जहाँ हमें अपनी गलती सुधारनी है। ये प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत है। आप में से बहुतों ने उस कठिन टेढ़े मार्ग का चयन किया था। आप अपने दैविक रास्ते पर नहीं थे। आपके जीवन में कोई बहुत भारी संकट आया, किंतु आज आत्मा जगत की आवाज़ कह रही है, आपने अपना दाँव चुका दिया है। आपने वो सब कुछ चुका दिया जो देना था। आपने अपना कर्म शोध कर लिया। चाहे आपने किसी को दुःख पहुँचाया हो या आपको किसी से दुःख मिला हो, उसका हिसाब पूरा हो चुका है। आपने वो जीवन पाठ पढ़ लिया, उस शिक्षा को आत्मसात कर लिया। अब आपकी दृष्टि साफ है। अब आप अपना दिव्या मार्ग देख सकते हैं। आप एक ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा संपन्न भविष्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। मान लीजिए कइयों ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो उनका सजीवी, उनका दैविक साथी नहीं था। परमात्मा ने आपको अनेक संकेत दिए होंगे इस बात के कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है। फिर भी किसी न किसी कारण से आपने उस रिश्ते में प्रवेश कर लिया। हर किसी का अपना कारण होता है जो यूज़ विवाह के बंधन में बंधता है। और फिर उस रिश्ते में धोखा हुआ, कलह हुआ, कठिनाइयाँ आईं और किसी-किसी के साथ तो अत्याचार भी हुआ। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, पर आपका अपना संघर्ष कुछ और भी हो सकता है। आपने एक लंबा समय उस दुःख को झेला, जो आपकी अपनी चुनौती का परिणाम था। फिर आप उससे मुक्ता पाए। आपने अलगाव ले लिया और उस अलगाव में आपने सब कुछ उचित ढंग से किया। आपने कोई नया कर्म नहीं रचा। अगर आपकी उस व्यक्ति से संतान हुई, तो आपने उन बच्चों की ज़िम्मेदारी सँभाल ली। आपने सब कुछ धर्म के अनुसार किया। अब परमात्मा आपसे कह रहे हैं, मैं आपको आपकी इस शुद्धति, इस सुधार के लिए प्रतिदान दूँगा। अब जब आप सही मार्ग पर हैं, तो मैं आपको वो सब दूँगा जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भी किसी कारण से ये दान आप तक नहीं पहुँचा और वह क्या कारण है, जिसे मैं यहाँ देखने का प्रयास कर रही हूँ। आत्मा जगत एक उदाहरण देती है विवाह का, पर ये कुछ भी हो सकता है। इसी सप्ताह एक शिक्षक ने मेरी पाठ कृपा से अपना उद्देश्य जाना और उन्होंने बताया कि उन्होंने कई वर्ष पहले एक कंपनी शुरू की थी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो उचित नहीं थे, जो न्याय के विरुद्ध थे। उनका मन, उनकी आत्मा उस कर्म के बोझ से दब गया था। वो एक ऐसे अंधेरे कुएल में फँस गए थे, जहाँ से निकलने का रास्ता मुश्किल लगता था। उनकी सारी आर्थिक संभावनाएँ, उनका सब सपना, एक पल भर में मिट्टी में मिल गया था। उस गहराई में उन्होंने अपने आप से प्रश्न किए, "मैं कहाँ भटक गया? कहाँ मैंने गलती की?" ये विचार, ये पुनः चिंतन ही उनकी मुक्ति का आधार बना। कर्म का नियम अटल है, पर प्रायश्चित का मार्ग भी तो है। जिस प्रकृति ने उस कर्म का बीज रोपा था, उसी प्रकृति ने उसकी शुद्धि का उपाय भी दिया। उन्होंने अपने कर्मों का हक अदा किया, न कि सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए, बल्कि अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए भी। उनकी यात्रा दिखाती है कि जब हम अपने अंदर के भय, अपने आत्मा घोष को सुनकर कर्म की शुद्धि की ओर बढ़ते हैं, तब प्रकृति खुद हमारे लिए नए द्वार खोल देती है। आपका भी संकट, कैंसर एक ऐसी ही गहराई का हो सकता है। पर याद रखिए, हर गहराई से ऊपर उठने की शक्ति आपके अंदर भी है। आपकी प्रतीक्षा, आपकी बेचैनी इस बात का संकेत है कि आप परिवर्तन के सीमन पर खड़े हैं। आपका मन अब उस स्थिरता के लिए तैयार है, जो आपके भविष्य का निर्माण करेगी। इस अंतराकल को, इस पोयस के समय को एक साधना समझिए। इसका उपयोग अपने आप को और गहराई से पहचानने, अपने संकल्प को मजबूत करने में कीजिए। आपकी आत्मीय शक्ति आपके साथ है, वह आपको इस पार लगाने में सहायक होगी। बस विश्वास रखिए और अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिए।